यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म नमः। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओम गं 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 गणपते नमः। ओम हनुमते नमः। आदो देवकी देव गर्भ जनम गोपी गृह वर्धनम माया पूतना जीवतापहरम गोवर्धा धारणम कंसा छेदन कौरवादी हननम कुंती सुता पालनम। एतद श्रीमद् भगवत पुराण कथित श्री कृष्ण लीला अमृतम। सत्यमेव माता च पिता सत्यमेव सत्यमेव बंधु च सखा सत्यमेव सत्यमेव विदा दर्विण्यम देव तत्मेव विधा धरण्यम तत्यमेव सर्वस्मम देव देव। श्री भगवत गीता प्रथम अध्याय। धृतराष्ट्र कहने लगा, सुन संजय धीमान, कुरुक्षेत्र की भूमिका में क्या कुछ होत सुजान। पांडु सुत और सुत मेरे गे युद्ध के हेतु वीर बुद्धि के प्रेरे। दिव्य चक्षु को सूत्र को कर गए व्यास प्रदान। धर्म क्षेत्र की भूमिका बेजर करो बखान। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुषाय परम्पराय पुरुषाय नरम जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिय की जाननहार। हरियस मांगन आयो दास प्रभु के द्वार। जो अर्जुन को श्री भगवान जी ने गीता ज्ञान दिया, सो मुझको मिले भव्य भंजन। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से कहते हैं, श्री किशोरदास मांगता है, हे प्रभु गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तेरे पूर्ण ब्रह्म को पाता है। हे प्रभु मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोरदास और कृष्णदास जो दीन गरीब है, और आप कैसे हो जो संतों की विनय को मान लेते हो। हे कमलापलभ श्री कृष्ण भगवान जी, हे कृपा निधान, मेरे संतों एवं भक्तों के वास्ते में ये गीता ज्ञान भाषा में कहता हूँ। जब कौरव पांडव महाभारत के युद्ध को चले, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध देखने चलूंगा। तब व्यास जी ने बोले, हे राजन बिना नेत्र के कैसे देखोगे। तब धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु देखूंगा नहीं तो क्या हुआ, श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध में लीला कुरुक्षेत्र में होगा, वह तुझे यहाँ बैठे ही श्रवण कराएगा। तब व्यास जी के मुख से यह वचन सुन संजय ने विनती करी, हे प्रभु मैं यहाँ हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला मैं कैसे जानूंगा। तब राजा से मैं कैसे कहूँगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय से कहा, हे संजय मेरी कृपा से तुझे यहाँ सब कुछ दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई, बुद्धि भी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सुनो। 7 अश्विनी सेना पांडवों की, 11 अश्विनी सेना कौरवों की, दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में एकत्र हुई। तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय धर्म के क्षेत्र में युद्ध से एकत्र हुए और पांडु पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा, हे पांडव की सेना को युद्ध देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य आपके शिष्य बुद्धिमान पुत्रों ने
पितृ धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पांडु पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा है कि पांडवों की सेना युद्ध देखकर दुर्योधन और द्रोणाचार्य के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए आपके शिष्य ने बुद्धिमान द्रुपद पुत्र पांडवों की सेना में कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम, बड़े बड़े धनुर्धारी वीर, युगधान, विराट, महारथी द्रुपद, धृतराष्ट्र, शक्तिमान, बलवान, कुंतीभोज, नरों में श्रेष्ठ, सेव्य पराक्रमी, युधामन्यु, बलवान, उतामोजु, अभिमन्यु व द्रौपदी के 500 पुत्र सब के सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके सम्राट, अब मैं सेना के प्रधान सेनापतियों का वर्णन करता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र, भूरिश्रवा, बहुत से वीर मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में बहुत चतुर है और सब युद्ध विद्या में प्रवीण। हमारी सेना जिसके भीष्म रक्षक हैं अपार बल है और उनकी सेना जिसके भीम रक्षक हैं थोड़ा सा बल है। अब आप अपने सब मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति भीष्म की रक्षा कीजिए। कुरुक्षेत्र भीष्म पिता ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए कहा, ऊंचे स्वर में गर्जना करते हुए शंख बजाया। फिर चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुख आदि अनेक बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों के रथ पर बैठे माधव और श्री पांडव अर्जुन ने दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने 5 जन्य और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को बजाया। भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक बड़े शंख को बजाया। नकुल, सुघोष, सहदेव ने मणिपुष्पक तथा महान धनुर्धर काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित, सात्विकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 500 पुत्र तथा महाभाई अभिमन्यु सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठी। धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए तैयार देखकर श्री कृष्ण जी से कहा, मेरा रथ इन दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीति करने वाले जो लोग संग्राम के लिए यहाँ इकट्ठे हुए उनको देख सकूं। संजय कहने लगे, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर दिया और वीर संग्राम के लिए कौरवों को श्री कृष्ण ने कहा, कौरवों और पांडवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, ससुर और स्वजनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा और उसने इन दोनों को सेनाओं में अपने ही बांधवों को खड़ा देखा। अत्यंत खेद के साथ ये वचन कहे, श्री कृष्ण संग्राम की इच्छा से आए इन बंधुओं को देखकर मेरे अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, परम खेद के साथ यह वचन कहे, श्री कृष्ण संग्राम की इच्छा से आए इन बंधुओं को देखकर मेरे अंग ढीले हो रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर बेकल हो रहा है, रोमांच खड़े होते हैं, गांडीव हाथ से गिरा जा रहा है, त्वचा जली जा रही है, केशव मुझ में खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है, मेरा मन चक्कर खा रहा है, सब लक्षण उल्टे देख रहा हूँ, संग्राम में सब जनों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा। हे श्री कृष्ण, मैं जीत कर राज्य व सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य भोग और जीवन से क्या काम, क्योंकि जिनके लिए राज भोग और सुख की इच्छा की जाती है वे सब तो संग्राम में प्राण धन की ममता छोड़कर मरने को तैयार हैं। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पुत्र, साले, संबंधी ये सब मुझे मारे और मधुसूदन में इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा।
हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी राज्य के लिए मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर भी इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा, अतः यदियों का वध करके पाप ही होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी रह सकते हैं। सब लोभ के वशीभूत और कुल के नाश करने को तथा मित्र द्रोह में पाप को नहीं देखते। कुल नाश को जानते हुए भी हम इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए। मित्र द्रोह में पाप को नहीं देखते, कुछ कुल नाश को जानते हुए भी हम इस पातक में क्यों नहीं दूर रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे श्री कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती है, जिनसे वर्ण संकरण संतान उत्पन्न होती है। वर्ण संतान जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध दर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण संकर बनाने वाले दोष से कुल ध्वंसकों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश हो जाते हैं। हे जनार्दन, मैंने बार बार सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास होता है। हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, राज्य सुख के लाभ से अपने स्वजनों को ही मारने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य मुझे शस्त्र रहित व एवं उपायहीन को रणभूमि बांध कर डाल दे तो मेरा बहुत कल्याण हो। हे संजय कहते हैं, राजन, यह कहकर अत्यंत दुखी होकर अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिए और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। एक समय प्रथम अध्याय पढ़ने का क्या फल प्राप्त होता है, सुनो। एक समय पार्वती जी ने पूछा, है महादेव जी, जिस ज्ञान के बल से आपको संसार के सब लोग शिव कहकर पूजते हैं, मृग छाला ओढ़े, अंगों में शमशानों की विभूति लगाए हुए, गले में सर्प और नर मुंडों की माला पहने हुए, इनमें कोई पवित्र है? फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हो, यह आप कृपा करके कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र माना जाता हूँ। इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके सुनने से किसी का कल्याण हुआ है? तब श्री महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, आगे भी होंगे। मैं तुमसे एक पुरानी कथा कहता हूँ, सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नींद मूंदकर आनंद में मगन थे। उसी समय भगवान के चरण दबाती हुई लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा आलस्य तो उन पुरुषों को व्यापता है जो पुरुष तामसी है, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। श्री नारायण जी प्रभु वासुदेव हो, आप जो नेत्र मूंद रहे हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है उसके आकार रूप है, जैसे ये गीता शब्द अवतार है। इस गीता में एक अंग, इस गीता के यह अंग है। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 11वां अध्याय मेरा हृदय है, हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंगा है, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता के शब्द श्लोक ही मेरी नाड़ियां हैं, जो गीता के अक्षर हैं वही मेरे रोम हैं। ऐसा मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, उसी के अर्थ में हृदय में विचार करता हूँ
और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। हे लक्ष्मी जी, लक्ष्मी बोली, हे श्री नारायण जी, अब श्री गीता ज्ञान का इतना ज्ञान तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ हुआ है, सो मुझसे कहो। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, तुम सुनो। एक शूद्र वर्ण प्राणी था जो चांडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने वन में गया, वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां उसे एक सर्प ने डस लिया, जिससे वह तुरंत मर गया। मरकर उसने बहुत नरक भोगे, बेल का जन्म पाया। बेल को एक भिक्षु ने मोल लिया। वह भिक्षु उस पर चढ़कर सारे दिन भिक्षा मांगता फिरे, जो कुछ मिले लावे, वह अपने सारे परिवार के साथ बैठकर खावे। वह बेल सारी रात द्वार पर बंधा रहे, उसके खाने पीने की कोई खबर ना ले। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल दे। जब दिन चढ़े, बेल पर चढ़कर मांगता फिरे। कई दिन गुजरे तो वह बेल भूख का मारा गिर पड़ा, किंतु प्राण नहीं निकले। नगर के लोग देखा करे, कोई तीर्थ का फल देवे, कोई व्रत का फल देवे, तब भी उस बेल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन गणिका आई, उसने लोगों से पूछा कि यह भीड़ कैसी है, तो उसने कहा, इस बेल के प्राण नहीं निकल रहे हैं, कोई पुण्य का फल दे रहे हैं, सब मुक्ति नहीं हो रही है। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैं इस बेल को देती हूँ। इतना कहते ही बेल की मुक्ति हो गई। तब बेल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब बड़ा हुआ तो पिता ने उसको पढ़ाया। तब उसको पिछले जन्म की सुध रही, यह अति सुंदर था। इसने एक दिन मन में विचार किया कि जिस गणिका ने मुझे बेल की योनि से छुड़वाया है उसका मैं दर्शन करूं। विपर चलते चलते गणिका के घर गया। उसने कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती, मेरी तेरी क्या पहचान, तू विपर, मैं एक वेश्या। तू विपर ने कहा, मैं वही बेल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया, तब बेल की योनि से छूटा। अब मैं विपर के घर में जन्मा हूँ, अपना वह पुण्य बता। गणिका ने कहा, मैंने अपने जानने में कोई पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर एक तोता है, वह सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तुम्हारे निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा, तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने कहा, मुझको गुरु ने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि तू सूआ हो जा। तब मैं सूआ हुआ। एक दिन फंदक मुझे पकड़कर ले गया। एक विप्र ने मुझे मोल लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने यह पाठ सीख लिया। उसी दिन विप्र के घर में चोर आए। उनको धन प्राप्त नहीं हुआ, किंतु वह मेरा पिंजरा उठा लाए। उनकी यह गणिका मित्र थी। वह मुझे इसके पास ले आए। सो मैं नित्य प्रति गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। वही यह गणिका सुनती है, पर इस गणिका की समझ में कुछ नहीं आता। जो मैं पढ़ता हूँ वही गणिका ने तेरे निमित्त दिया था। वह श्री गीता जी के पहले अध्याय का पाठ का फल था। तब विप्र ने कहा, हे तोते, तुम विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। हे लक्ष्मी, विप्र के इतना कहते ही वह तोता भी मुक्ति को प्राप्त हुआ। तब गणिका ने बुरे कर्म छोड़कर
भले कर्म ग्रहण किए, नित्य प्रति स्नान करके श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करे, इससे उसकी मुक्ति हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।